Welcome to Boost Ice Pieces. Today's lecture is Administration of Delhi Sultanate. So this is important in medieval. आजकल एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं. ठीक है, देखते हैं ध्यान से. देन जो सुल्तान थे स्लेव डायनेस्टी के. एक छोटा सा वर्ड बाय एक्रोनिम है SKTSL. स्लेव, खिलजी, तुगलक, देन सैयद, लोधी. ये इसी क्रोनोलॉजी में रूल करते हैं. सो ये वही टाइमिंग दी है इनकी. 12 से 90 तक, 90 से 32 तक, 1320 से लेके मतलब 1320 तक. देन 1320 से 1412 AD, 1414 से 1451, 51 से 1526 तक. ठीक है. और इसमें सबसे लंबी थी ये तुगलक डायनेस्टी ने लॉन्गेस्ट टाइम तक रूल किया था. ठीक है. अब आते हैं हम. हाँ, ये लिखा है लॉन्गेस्ट. ठीक है. तो ज़्यादातर जो सुल्तान थे और आमिर थे वो तुर्क थे सल्तनत के टाइमिंग में. देन सुल्तान वॉज द हेड ऑफ द सल्तनत गवर्नमेंट. ठीक है. ड्यूरिंग द सुल्तनत पीरियड दोज ऑफन एम्प्लॉयड इन ऑल द इन्फ्लुएंशियल पोजिशन वर आमिर थे. दिस आमिर हैज ग्रेट इफेक्ट व्हेन द सल्तनत वॉज इनएलिजिबल एंड वीक और अंडर एज. इन लोगों का जो भी आमिर थे इन लोगों की बहुत ही ज़्यादा पावर रहती थी. अगर सुल्तान किसी तरीके से वीक होता था या उसकी एज कम होती थी, वो अंडर एज होता था, तो ये लोग सारा एडमिनिस्ट्रेशन को इनडायरेक्टली यही चलाते थे. फाइन. अब देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स एंड रूलर्स हु स्टार्टेड दिस डिपार्टमेंट. जैसे दीवान मुख्तराज, ये रेवेन्यू से रिलेटेड है. ये अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया. बिकॉज मैंने आपको बताया था जब मैंने ये पढ़ाई थी खिलजी डायनेस्टी कि अलाउद्दीन खिलजी का एक मोटिव ही मेन एक ही था, जस्ट टू हैव अ लॉन्ग एंड मतलब बिग एंड स्टेबल मिलिट्री. ठीक है. क्योंकि वो टोटल ऑटोक्रेटिक स्टेट बनाना चाहते थे और वो मंगोल्स के इन्वेजन से भी अपने स्टेट को सेफ रखना चाहते थे. इसीलिए वो उनका हमेशा रेवेन्यू पे रहा और इसीलिए उन्होंने फिर ये भी बनाया दीवान रियासत, डिपार्टमेंट ऑफ मार्केट कंट्रोल. मार्केट कंट्रोल क्यों बनाया था? ताकि चीज़ों के प्राइसेस कंट्रोल में रहें. तो अगर वो आर्मी में जो लोग काम कर रहे हैं उनको कम पैसे भी दें एज ए सैलरी, फिर भी लोग कभी भी रेबल ना करें और उनके लिए आर्मी पर्सन की तरह काम करते रहें फॉर द लाइफ लॉन्ग पीरियड. सो ये दोनों अलाउद्दीन खिलजी के हो गए. ठीक है. देन दीवान आमिर ए कोही. ये कोही का मतलब शायद एग्रीकल्चर होता है, इसीलिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. अब मोहम्मद बिन तुगलक थोड़े पढ़े लिखे थे और उन्होंने एडवांसमेंट की कोशिश की. जैसे वो एग्रीकल्चर के एडवांसमेंट के लिए वो काम करना चाहते थे, तो उन्होंने एक डिपार्टमेंट पूरा बना दिया था, दैट इज़ दीवान आमिर कोही. देन दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक. दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक. ये मैंने बताया था ना, इनके टाइम पे सबसे ज़्यादा स्लेव्स की जो पॉपुलेशन थी नंबर वाइज फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे थी. तो इसीलिए इन्होंने ये बंदगाह बनवाया था. ये स्लेव्स के लिए था, जस्ट टू केयर फॉर देम. ठीक है. दीवान खैरात चैरिटी डिपार्टमेंट एक बनाया था चैरिटी करने के लिए, इन लोगों के लिए भी और बाकी लोगों के लिए, वुमेन्स, चिल्ड्रन, इनके लिए. जो फिरोज शाह तुगलक हैं इन्होंने मिलिट्री वाइज कॉन्कर वगैरह कम चीज़ें की हैं, बट ये वाली चीज़ें सिटीज़ को बहुत सारी सिटीज़ डेवलप की, ये सारे काम इन्होंने ज़्यादा किए हैं. अभी हम आगे देखेंगे. देन दीवान अर्ज, दैट इज़ रिलेटेड टू आर्मी डिपार्टमेंट. ठीक है. देन दीवान रिसालत, दिस इज रिलेटेड टू रिलीजियस इश्यूज एंड ओवरसी फॉरेन अफेयर्स. दोनों में आ सकता है ये. ठीक है. दीवान इंशा, इंशा मीन करस्पॉन्डेंस होता है. ठीक है. दीवान विजारत, दिस इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैटर्स एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट. Then Vijarat was an institute which was recognized in the Islamic constitution. Then जब महमूद गजनी का टाइमिंग थी, सब अबुल फजल बिन अहमद जो थे ये सबसे ज़्यादा स्किल्ड पर्सन थे एडमिनिस्ट्रेशन में. ये इसीलिए ये पहले वजीर बने थे. ठीक है. देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट वॉज कॉल्ड एज वजीर. जो पीएम था स्टेट का उस वक्त का सल्तनत के टाइम पे, उसको क्या बोलते थे? वजीर बोलते थे. वजीर वॉज मेनली द चीफ ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट. ये क्या होते थे? चीफ होते थे रेवेन्यू
डिपार्टमेंट के, दीवाने वजारत के, वजीर यानी वही पीएम। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू ही यूज टू टेक केयर ऑफ द लगान, टैक्स सिस्टम, डोनेशन एंड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, इन सारी चीज़ों को यही देखते थे। देन तुगलक पीरियड था वो गोल्डन पीरियड था इंडियन मुस्लिम वजारत का, ठीक है, क्योंकि इसी पीरियड में जो पीएम की जो ये पोजीशन थी दिल्ली सल्तनत के अंदर, उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी। सॉरी। देन एट द टाइम ऑफ द फिरोज शाह तुगलक द पोस्ट ऑफ जो वजीर थी वो और ज़्यादा पीक पे पहुंच गई, और ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसको दी जाने लगी। देन आर्मी ऑर्गेनाइजेशन और डिवीजन ऑफ पोस्ट ऐसे डन किया जाता था कि वो उसका बेसिस क्या था, डेसिमल सिस्टम के बेसिस पे वो बनाया गया था, ठीक है। हेड ऑफ द ट्रूप्स जो होते थे, जो हॉर्समैन होते थे, उनको बोलते थे सारखिल, और फिर सिपह सलार भी होते थे, ये होते थे अब 10 साल सारखिल। देन एक आमिर होता था अब 10 सिपह सलार, ठीक है। एंड 1 मलिक ओवर 10 आमिर एंड 1 खान ओवर 10 मलिक। ये पूरी देखिए क्रोनोलॉजी में चल रहा है, ठीक है, इसको याद रखिएगा कभी अगर अरेंज करने को आ जाए तो, ये पूरी क्रोनोलॉजी है। देन सुल्तान वॉज द चीफ कमांडर ऑफ द आर्मी। फिरोज तुगलक ने जो टैक्सेस थे वो लगा दिए थे, कीपिंग द लॉ ऑफ द कुरान इन माइंड, कुरान को ध्यान में रखकर उन्होंने कुछ टैक्सेस लगाए थे, ठीक है, जैसे जजिया वगैरह लगा दिया था, ठीक है। देन ही परमिटेड 4 टैक्सेस अप्रूव्ड इन कुरान, जैसे खराज, जजिया, खुम्स, जक़ात, ये फिरोज शाह तुगलक ने लगाए थे। खुम्स वो मनी होता था जो लूट के लोग लाते थे, ठीक है। अब जो वॉर वगैरह होती थी, द एनिमी ऑफ द स्टेट वॉज लूटेड बाय हिज पीपल। जब भी कोई वॉर होती थी तो जो स्टेट के ऑब्वियसली जो दूसरे लोग होंगे दूसरी स्टेट के, वो एनिमी की तरह उनके लिए होगा, तो वो उस पूरी स्टेट को लूट लेते थे। सो 4/5 पार्ट ऑफ दिस लूट वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती थी सोल्जर्स के बीच में, एंड रिमेनिंग 1/5 डिपॉजिट कर दी जाती थी ट्रेजरी में। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी थे और मोहम्मद बिन तुगलक थे, उन्होंने क्या किया, 4/3 ट्रेजरी में रखी और रिमेनिंग जो 1/5 थी उसको डिवाइड कर देते थे सोल्जर्स में। वो उल्टा कर देते थे, सोल्जर्स में कम देते थे और ट्रेजरी में ज़्यादा, ठीक है। देन इन द सल्तनत पीरियड जो स्मॉलेस्ट यूनिट थी गवर्नेंस की वो क्या थी, विलेज थी, और वो सेल्फ गवर्नमेंट और पैटर्नल अथॉरिटी पे चलती थी। और चौधरी जो थे वो हाईएस्ट ऑफिशियल होते थे लैंड रेवेन्यू के लिए एट दी विलेज लेवल। देन सल्तनत पीरियड में 2 करेंसी बहुत फेमस थी, जीतल एंड टका, जिनको इल्तुतमिश ने चलवाया था। दोनों प्योर अरेबिक कॉइन्स थे। टका था वो सिल्वर का था, जीतल था वो कॉपर का था, और जो रेशियो था टका और जीतल का था 1:45 तक था, सॉरी 48 नॉट 45, 1:48। देन द नेम ऑफ द लास्ट खलीफा ऑफ बगदाद क्या था, वो मेंशन थे किसके कॉइन्स पे, जो अलाउद्दीन मसूद शाह थे उनके कॉइन्स पे खलीफा की के बारे में मेंशन था। और लास्ट खलीफा बगदाद के कौन थे, अल मुत्सतिम ये थे। द नेम ऑफ खलीफा मुंतनसिर वॉज मेंशनड इन द कॉइन ऑफ द इल्तुतमिश। हदीस वॉज एन हदीस, ये क्या होते हैं, इस्लामिक लॉ होते हैं, वाइल जवाबिद क्या होते हैं, इट वॉज रिलेटेड टू द स्टेट लॉज। हदीस इस्लामिक लॉज, जवाबिद स्टेट लॉज। अब जो हमने ये जो देखा था इधर, ये इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो इस चैप्टर में इतना ही है। टुडेज लेक्चर इज दिल्ली सल्तनत आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले 2 मॉस्क बनवाई थी, लाइक 2.5 दिन का झोपड़ा मॉस्क अजमेर में, कुवैतुल इस्लाम मॉस्क एट रेपितोरा फोर्ट इन दिल्ली, ठीक है। देन इन्होंने जो कुतुब मीनार है दिल्ली में उसका कंस्ट्रक्शन भी ऐबक ने स्टार्ट किया। इसको कंप्लीट कराया इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश ने क्या बनवाया, सुल्तानगढ़ी बिल्ड कराई, हौज ए शमशी, हौज ईदगाह, जामा मस्जिद शमशी, बदायूं की, अतराकी ने दरवाज़ा, नागौर ये बनवाया।
देन बाद में जो खिलजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन खिलजी आते हैं, वो अलाई दरवाज़ा बनवाते हैं नियर कुतुब मीनार, और इस पे उन्होंने रेड सैंड स्टोन्स, वाइट मार्बल्स, इनसे सजाया था इसको पूरा, और ये कंप्लीट हुआ था 1311 AD में। और जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने हजार सेतुन और हौज आलिया भी ये भी बनवाया था इन दरगाह ऑफ निजामुद्दीन औलिया। देन ऊखा मॉस्क जो बयाना राजस्थान में है, ये मलिक काफूर सुल्तानी ने बनवाई थी ड्यूरिंग द रेन ऑफ सुल्तान मुबारक शाह खिलजी के टाइम में। देन जो बलबन थे उनका टॉम कहाँ है? महरौली नई दिल्ली में है, जिनको उन्होंने खुद बनवाया था, और ये पहला टॉम्ब है जो प्योरली इंडो इस्लामिक स्टाइल में बना है बलबन का। देन गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक ने फाउंडेशन रखी थी तुगलक डायनेस्टी में, इन्होंने इस्टेब्लिश कराई थी सिटी इन दिल्ली जिसका नाम इन्होंने रखा था तुगलकाबाद। ठीक है। देन बोथ मस्जिद, मोट मस्जिद जो है ये भी बाद में बनी है, इसको बनवाया था सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने हाँ ठीक है, मोट मस्जिद सिकंदर लोदी ने बनवाई। देन सिकंदर लोदी का जो टॉम्ब है वो बनवाया था जो उनके बाद में आए हैं सुल्तान इब्राहिम लोदी, इन्होंने बनवाया। देन इन द सेलिब्रेशन ऑफ द मालवा विजय जो राणा कुंभा थे मेवाड़ के, उन्होंने कीर्ति स्तंभ बनवाया, ये पिलर है एक, इन्होंने बनवाया था जब इन्होंने मालवा जीता था उसकी विजय के बाद में, और इट वॉज बिल्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ द जैता वाइल अत्री एंड महेश वर इट्स पेनेगाइस्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें बनी हैं आर्किटेक्चर और आर्ट की ड्यूरिंग दी दिल्ली सल्तनत, देख लीजिएगा। टुडेज लेक्चर इज दिल्ली सल्तनत लिटरेचर, वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ना कुछ ज़रूर आता रहता है, ध्यान से देखिएगा। अब्दुल हसन यामुद्दीन खुसरो, फेमसली हम इनको बोलते हैं आमिर खुसरो। इनका जो बर्थ प्लेस है वो है पटियाली, कासगंज डिस्ट्रिक्ट यूपी में। ठीक है। खुसरो अपने आप को बोलते थे तूतियाए हिंद, और इनके जो फेमस कंपोजिशंस हैं मुफ्ते उल फतूह, खज़ाइन उल फतूह, आशिका, नूर सिपर, तुगलकनामा, ये सारी आमिर खुसरो ने लिखी है, याद रखिएगा। खुसरो फर्स्ट मुस्लिम थे जो अपने आप को इंडियन बोलते थे, हु क्लेम टू बी एन इंडियन। और खुसरो जो थे उनको संस्कृत आती थी और भी इंडियन लैंग्वेजेस आती थी जो पार्ट थी हिंदीवादी की। ठीक है। इन इंडिया खुसरो वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ द अर्ली फॉर्म ऑफ म्यूजिकल जॉनर नोन एज कव्वाली। ऐसा कहते हैं कव्वाली की शुरुआत भी आमिर खुसरो ने की है। ठीक है। फिर बाद में क्या होता है, दिल्ली सल्तनत के टाइम में एक पर्शियन स्टाइल ऑफ पोइट्री ईजाद होती है, शुरू होती है, जिसको बोलते हैं शब्द ए हिंदी या हिंदुस्तानी स्टाइल, जिसको स्टार्ट करते हैं आमिर खुसरो ही। ठीक है। देन जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सितार, तबला, ये 13 और 14 सेंचुरी के बीच में सबसे ज़्यादा बनते हैं और फेमस होते हैं, और इनको भी किसने शुरू किया था? आमिर खुसरो ने। ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ द पर्शियन लिटरेचर इन इंडिया स्टार्टेड विद द एडवेंट ऑफ मुस्लिम्स। ऑब्वियस सी बात है, जो पर्शियन लैंग्वेज है वही लोग यूज़ करते थे, तो जब हमारे यहाँ सल्तनत बनी है दिल्ली सल्तनत, उसी के बाद में जो पर्शियन लिटरेचर की चीज़ें हैं वो इंडिया में डेवलप होना स्टार्ट हुई हैं। देन आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत जो पर्शियन लैंग्वेज थी उसको इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज का भी दर्जा दे रखा था अंडर द दिल्ली सल्तनत। ठीक है। देन तबकात नासिरी इज ए ट्रेटिस ऑफ द मिनराज उर सिराज, ये राइटर पोएट जो भी थे इन्होंने ये बुक लिखी है तबकात नासिरी, और ये बुक डेडिकेटेड है सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद को। देन जियाउद्दीन बर्नी, इन्होंने कंपोज की तारिक फिरोज शाही एंड ताजुल मसीर, ताजुल मसूर नहीं, सिर्फ तारिक फिरोज शाही। ताजुल मसीर है उसको लिखा है सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी। आप सिर्फ हसन निजामी याद रखेंगे तब भी काम चल जाएगा एग्जाम में, ताजुल मसीर हसन निजामी। ठीक है। देन तारिक मुबारक शाही बहुत फेमस बुक है, इसको किसने लिखा है?
यहिया बिन अहमद सरहिंदी, इसमें आप अहमद सरहिंदी याद रखिएगा, एंड विच इज़ द ओनली सोर्स रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ द सैयद रूलर्स अंडर द पैट्रनेज ऑफ द सैयद मुबारक शाह, जो सैयद डायनेस्टी थी उसके टाइमिंग से रिलेटेड सिर्फ इसी बुक में पता चलता है, बाकी किसी कोई और बुक नहीं है। देन राणा कुंभा ने म्यूज़िक, लिटरेचर, आर्ट, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पेट्रोन दिया और उन चीज़ों को बहुत बढ़ावा दिया था। और इन्होंने भी टेक्स्ट लिखा है म्यूज़िक पे, जिसको बोलते हैं संगीत मीमांसा, संगीत राज, ये दोनों चीज़ें, ठीक है। देन जो तुगलक डायनेस्टी के रूलर से फिरोज शाह तुगलक, उनका जो मेमोर है वो भी लिखा गया है, उन्होंने खुद लिखा है, उसको बोलते हैं फतुवत फिरोज शाही। फिरोज शाही है तो ऑब्वियस मीन है उन्हीं से रिलेटेड होगा। सो दिस इज इट इन द आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। इम्पॉर्टेंट है, छोटा है, वो देख लीजिएगा। टुडेज लेक्चर इज दिल्ली सल्तनत मिसलेनियस। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, 2 मिनट का है, मतलब 2 मिनट से भी कम है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो पोलो एक गेम है जो इंडिया में अभी भी खेलते हैं, उसको इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में तुर्क्स ने, ठीक है। और जो तुर्क थे वो ऑब्वियसली बात दिल्ली सल्तनत के टाइम पे ही आए हैं, ठीक है। और इट इज़ नोन दैट जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो उनकी भी डेथ पोलो से गिर के ही हुई थी, जब वो पोलो खेल रहे थे इन 1210 AD में। देन सल्तनत के टाइमिंग में जो पीपल थे जो ऑफ हाई रिलीजियस एंड जुडिशियल पोजीशन, उनको उलीमा बोलते थे। और उनको जो उलेमा होते थे, पीपल ऑफ हाई रिलीजियस एंड जुडिशियल पोजीशन, मतलब उलेमा, उनके लिए एक वर्ड था दस्तर बंधन, ठीक है, बिकॉज दे यूज टू वियर ऑफिशियल टर्बन ऑन दियर हेड्स। देन जौहर में पता राजपूत वुमेन कमिट किया था उन्होंने अपने ऑनर को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम मुस्लिम इन्वेडर्स। सो दिस इज इट।